अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हो आप सब। बेटा, जैसा आपको पता है हम अभी एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं और एनिमल किंगडम में हमने बहुत सारे फाइलास पढ़े, बहुत सारे सब ग्रुप्स पढ़े। और जो आज हम सब ग्रुप पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम का बेटा, उस सब ग्रुप का नाम मेरा बेटा है इकाइनोडर्मेटा। मेरे साथ पढ़ेंगे बेटा, इकाइनोडर्मेटा। और पहला पॉइंट बेटा इकाइनोडर्मेटा के बारे में ये है कि इसका दूसरा नाम मेरे बेटे है स्पाइनी सिकिनिड एनिमल। सो मेरे बेटे इकाइनोडर्मेटा का जो दूसरा नाम वो है स्पाइनी सिकिनिड एनिमल। एंड देन मेरे बेटे ये रहता कहां है इकाइनोडर्मेटा? इट लिव्स इन मरीन वाटर। बाय सेइंग मरीन वाटर यू नो सॉल्टी वाटर के अंदर रहता है। और यहां मैं आपको बताता चलूं, इट एक्सक्लूसिवली लिव्स इन मरीन वाटर, यानी विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये नहीं लाइक अदर फाइलास जहां पे कुछ टेरेस्ट्रियल थे, कुछ फ्रेश वाटर के अंदर रहते थे, वैसा यहां पे नहीं। सारे के सारे इकाइनोडर्मेटा मेरे बेटे दे लिव इन द मरीन वाटर, दे लिव इन द सॉल्टी वाटर। फाइन। एंड देन मेरे बेटे इन द इकाइनोडर्मेटा देयर इज एंडोस्केलेटन। आपको पता है बेटा एंडोस्केलेटन क्या होता है? एक ऐसा स्केलेटन, एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम जो बॉडी के अंदर है। जैसे हमारी बोन्स है बेटा, जो हमारी बोन्स है वो एंडोस्केलेटन है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर है, वो हमें सपोर्ट करती है लेकिन बॉडी के अंदर है। ऐसे स्केलेटन को बेटा हम कहते हैं एंडोस्केलेटन। सिमिलरली मेरे बेटे इन द इकाइनोडर्मेटा देयर इज एंडोस्केलेटन, और उस एंडोस्केलेटन का नाम क्या है बेटे? उसका हम बोनस नहीं कहते हैं इन इकाइनोडर्मेटा, उसका हम बेटा कहते हैं कैलकेरियस ओसाइकल। CALCAREOUS, calcareous ossicle, OSSICLES. So मेरे बेटे, if anyone asks you what is a calcareous ossicle, yes, it is an endoskeleton. But endoskeleton of humans, no, not the endoskeleton of humans, but the endoskeleton of the Echinodermata. Fine. And then मेरे बेटे, the next point about the Echinodermata is that it has organ system level of organization. We know what is the organ system level of organization. We've been discussing it from many lectures already. That is where organs are interacting with each other. And then मेरे बेटे it's triploblast, having those three layers: the ectoderm, the mesoderm, the endoderm, true-coelom. We know what the true-coelom. In the mesoderm, fluid gets filled, but in such a way मेसोडर्म के अंदर इस तरह फ्लूइड जमा होता है कि इस फ्लूइड के बाहर भी मेसोडर्म होता है, इस फ्लूइड के अंदर भी मेसोडर्म होता है। सो मेरे बेटे द इकाइनोडर्मेटा it is triploblast and it is true coelomate. And those of you who are not placing up about the true coelom, मेरे बेटे you must see the previous lectures and then you will follow what is actually the true coelom. Fine. And then मेरे बेटे about Echinodermata, oh my god, this is very 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 important point, is that it has a system. This Echinodermata has a system, and that system मेरे बेटे is known as water-vascular system or ambulacral system. AMBULACRAL, ambulacral system. मेरे बेटे, why I told you this is very important? Because this ambulacral system, this water-vascular system has many functions. It helps the Echinodermata in locomotion, चलने में मदद करता है. It helps the Echinodermata in the circulation. So बेटा सर्कुलेशन में भी यही हेल्प करता, लोकोमोशन में भी यही हेल्प करता, रेस्पिरेशन भी यही कराता। सो मेरे बेटे मैं आपको बताता चलो जो इकाइनोडर्मेटा का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द थिंग इज दैट इट हैज द वाटर vascular system or ambulacral system which help us in locomotion, circulation and respiration. The next point मेरे बेटे about the Echinodermata is that the Echinodermata is dioecious. You know better what is the dioecious? एक ऐसी कंडीशन जहां मेल और फीमेल अलग हो. Fine. Fertilization is internal. Sperm and ova fertilize होता है outside the body. No, inside the body. That is the internal fertilization. अगर ये outside the body हो जाए बेटा, उसको हम कहते हैं external fertilization, as you all know. And then मेरे बेटे जो इसकी लाइफ साइकिल है वो indirect है. We know what is the indirect life cycle. When there is larva in between the zygote and the child. Fine.
So मेरे बेटे, about the echinodermata, these very points. One point that I forgot to mention here is that मेरे बेटे, let's label this point as X, that the echinodermata has bilateral symmetry in larva and radial symmetry in adult. बेटा, इकाइनोडर्मेटा के बारे में एक चीज टिपिकल, वो टिपिकल चीज इस तरीके से कि जो इकाइनोडर्मेटा है इसकी सिमेट्री वैरी होती है. इनिशियली जब ये छोटा होता है, जब ये लार्वा होता है, जब ये इनिशियल स्टेज में होता है, इनिशियल स्टेज के अंदर बेटा इसके पास बायलेटरल सिमेट्री होती है. जैसे सब ऑर्गेनिज्म के पास जितने हमने बहुत सारे पढ़े जहां बायलेटरल सिमेट्री थी मेरे बेटे, लेकिन एज इट ग्रोज एल्डर और एज इट ग्रोज it changes the bilateral symmetry and the symmetry then it has, we call that symmetry as radial symmetry. Radial symmetry क्या होता है बेटा, यहां पे बॉडी बहुत सारे प्लेन से दो इक्वल हावर्स में डिवाइड होता है. बायलेटरल में बस एक प्लेन से दो बॉडी या जो बॉडी है वो दो इक्वल हावर्स में डिवाइड करती है. सो मेरे बेटे, इकाइनोडर्मेटा के बारे में दो इंपॉर्टेंट चीज मुझे जो लग रही है, एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके पास जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है जो रेस्पिरेशन में, सर्कुलेशन में और लोकोमोशन में हेल्प करता है. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका जो लार्वा है वो बायलेटरल होता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है उसके पास, लेकिन एज इट ग्रोज एज एन अडल्ट इट हैज द रेडियल सिमेट्री. मेरे बेटे, दैट्स अबाउट द इकाइनोडर्मेटा. एंड देन देयर आर many एग्जांपल्स लाइक एस्टीरियाज. जो एस्टीरियाज है इसका कॉमन नेम है बेटा स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, एंटीडॉन सी लिली, क्यूकोमेरिया ऑफ यूरिया. बेटा ये एनसीईआरटी ने लिखा है, वो सारी एग्जांपल्स एनसीईआरटी से आप देख लेंगे और बेटा यू विल कॉपी दोज ऑल एग्जांपल्स ऑन योर कॉपी. Fine, मेरे बेटे, that's all about the echinodermata, which has the water vascular system and which has a typical thing in the symmetry. Its larva have the bilateral symmetry with only one plane which can divide, and its adult has the radial symmetry with many planes which can divide the body. मेरे बेटे, that's all about the echinodermata.